राठौड़ है और आप देख रहे हैं मौका जी टीवी यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस विषय पे आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरा एक कंपनी है मौका जी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। और पिछले 2019 में मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। 3 साल हमने निकाले हैं। कोरोना में भी हमारा आउटलेट्स थे। और अभी हमने क्या है कि एक होम स्टे जो है उसके ऊपर हमने काम शुरू किया है कि हम जो है भारत के सभी राज्यों और सभी ज़िलों और विशेष करके सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के पास में ऐसे लोकेशंस, केंद्रीय बस स्टैंड, रेलवे स्टेशंस और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के आसपास जो छोटे जो घरों में घर या विला या फ्लैट्स में जो है जिनके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है, जिनके पास 1 या 2 रूम एक्स्ट्रा है या 5 रूम एक्स्ट्रा है, 3 रूम एक्स्ट्रा है, और या फिर जिनके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी है जो उसको एक्स्ट्रा अर्निंग का ज़रिया बनाना चाहते हैं, तो हम मौका जी होम स्टे जो है आपके इस प्रॉपर्टीज़ को टाई अप करके हमारे जो ट्रैवलर्स है, टूरिज़्म है, उसको बुकिंग के लिए लिस्टिंग करेगा। और उस लिस्टिंग से बेनिफिट जो प्रॉपर्टी ओनर्स उनको ये होगा कि जैसे मान लीजिए उनकी प्रॉपर्टीज़ है और महीने के अंदर अगर वो कोई उसको ऑपरेट भी कर सकता है। ऑपरेट करके कुछ नहीं है उनको, ऐसे आजकल टूरिज़्म जो बढ़ रहा है वो होम स्टे का टूरिज़्म बढ़ रहा है और टूरिज़्म भी अच्छा आ रहा है। और जो टूरिज़्म आ रहा है वो क्रॉस टूरिज़्म है, क्रॉस बॉर्डर टूरिज़्म है, जो आजकल होटल्स के अलावा ऐसे होम स्टेज़ में रहना पसंद करता है। जहाँ आजकल तो कहीं कहीं रसोई भी जो है ऐसे गेस्ट को उपलब्ध कराई जाती है जहाँ पर वो अपनी ज़रूरत की सामग्री ले लेते हैं और अपना रसोई यूज़ करने का जो अमाउंट होता है जिसको रेंट पे कर देते हैं, साथ ही रहने का रेंट पे कर देते हैं। कारण ये है कि हाइजीन जो है या खाने की जो शुद्धता है उसको थोड़ा लेकर लोग जो थोड़ा है वो कॉन्शियस रहते हैं और ऐसे होम स्टेज़ में लोग रहना पसंद करते हैं। साथ ही जो होम स्टे का फ़ायदा जैसे मान लो मौका जी कंपनी के साथ जुड़ने का ये होगा कि हमारी जो बुकिंग्स आएगी वो हर सिटी, हर लोकेशंस की जो बुकिंग है उससे हमारे ऐसे होम स्टेज़ पे डाइवर्ट होगी। और हमारी एक टीम होगी, एफआई टीम जो होगी वो ऐसे होम स्टेज़ को मॉनिटरिंग करेगी, या मान लो मंथली या जब भी हम चाहेंगे कि अपग्रेडेशन क्या है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी में अटैच बाथरूम्स है या बेड्स है, डबल बेड्स है, उसके साथ में और एमिनिटीज़ क्या क्या है, टीवी है, फ्रीज़ है, या मान लीजिए बाथरूम के अंदर गीज़र है, अदर फैसिलिटीज़ को भी हम मॉनिटरिंग करेंगे। हमारा मुख्य मकसद रहेगा कि हम टूरिज़्म पॉलिसी को जो है होम स्टे के अंदर भी आपके साथ मिल करके आगे लाएं। और मेरा मानना है कि इससे आपका खाली पड़ा प्रॉपर्टी या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसका बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जो लोग इस समय मान लीजिए अपने घरों में ताला लगा करके कहीं बाहर रह रहे हैं या वो अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, तो उनको भी एक अच्छा इनकम जो है उसका किराए से ज़्यादा, मैं किराए से ज़्यादा ही बोलूँगा, किराया तो बहुत कम है, साथ में वेल अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होगी और आपका कोई भी आदमी उसको केयर टेकर कर सकता है। हमारी तरफ से कोई केयर टेकर नहीं होगा, केयर टेकर प्रॉपर्टी ओनर का ही होगा, जो एक आदमी को रोज़गार मिल जाएगा और साथ में प्रॉपर्टी भी जो है उसको अच्छा अर्निंग कमा के देगी। और इससे बेनिफिट दोनों तरफ है, प्रॉपर्टी ओनर्स को भी होगा और हमें हमारी जो है 20% से लेके 22-23%, 25% या कभी लोकेशन के हिसाब से हमारा जो है कमीशन तय होगा कि हम जो बुकिंग डाइवर्ट करेंगे उस बुकिंग का हमें कमीशन रूम्स का क्या मिलेगा और हमें किचन का क्या मिलेगा, रेस्टोरेंट का क्या मिलेगा। और साथ ही आप जो है जो लोग जो है हम उसके लिस्टिंग करते समय हम ये भी उनको एक फिलअप फॉर्म देंगे, उसके अंदर हम अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज भी देंगे कि आप किस प्रकार के टूरिस्ट को रोक सकते हैं। मान लीजिए कपल्स को रोक सकते हैं, फैमिली को रोक सकते हैं, ग्रुप को रोक सकते हैं, या आपके जो लोकेशंस है वो डिस्टर्बेंस लोकेशंस है, अनडिस्टर्बेंस लोकेशंस है। मान लीजिए कोई आपका एकदम ऐसी जगह पे आपका जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर कोई आसपास डिस्टर्ब होने वाला नहीं है, या मान लीजिए कोई कॉलोनी में है, या मान लीजिए आप जो है नॉनवेज है, वेज लेते हैं या नॉनवेज लेते हैं, तो अगर आपने नॉनवेज का फॉर्म टिक कर दिया और उसमें आपने कहा कि हम नॉनवेज से कोई हमें आपत्ति नहीं है, तो हमारे जो नॉनवेज वाले जो गेस्ट है, जो टूरिज़्म है वो उस तरफ डाइवर्ट होगा। आपने उसको अगर क्रॉस कर दिया तो आपके पास सिर्फ वेज वाले टूरिज़्म आएंगे। आपने अगर मान लीजिए फैमिली वाले एक्सेप्ट किया, बाकी सबको क्रॉस किया, तो फैमिली टूरिज़्म आपके पास आएगा। अब मान लीजिए कोई सिटी है, उसको हम 4 डायरेक्शन में बांट देंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जिस तरफ से भी हमारा टूरिस्ट आ रहा है उसको अगर सिटी के अंदर एंटर होते ही अगर रुकना है
तो हम उसको 4 प्रकार की फॉर्मेशन दे देंगे। हर सिटी में हम 4 प्रकार की लोकेशंस के ऊपर होम स्टे लेंगे। अगर नेशनल हाईवेज़ है जो मान लो ऑल ओवर इंडिया के बड़े बड़े नेशनल हाईवेज़ जो है जहाँ से टूरिज़्म निकल रहा है, तो उस क्षेत्र में भी हम टूरिज़्म को जो है सपोर्ट करने के लिए हम जो है हमारे हाईवेज़ के ऊपर भी हम इको टूरिज़्म के ऊपर, विलेज टूरिज़्म के हिसाब से भी हम जो है होम स्टे को प्रोवाइड करेंगे। वो हट्स हो सकते हैं, वो विलेज लुक हो सकता है, वो विला हो सकता है, बंगला हो सकता है, वो फ्लैट हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम टूरिज़्म को बेटर अप्रोच देने के लिए होम स्टेज़ को जो है ज़्यादा चांस देंगे। और होम स्टेज़ की जो ओनरशिप्स जो है उसको भी हम एक अच्छा वैल्यूएबल इनकम जो है उसको बना करके देने की कोशिश करेंगे। लिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम जो है हमारा जैसे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कैमरा जो सीसीटीवी कैमरेज है उससे उसको प्रॉपर्टी को कवर करना होगा, और लाइटिंग्स का सिस्टम अच्छा बनाना होगा जिसमें इन्वर्टर्स वगैरह होगा। उसके साथ साथ आपको जो अदर छोटे मोटे चिल्ड्रन फंक्शंस होंगे, गेम्स के फंक्शंस होंगे, थोड़ा अपग्रेडेशन अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपकी टूरिज़्म रिव्यूज़, आजकल ऑनलाइन रिव्यूज़ का टाइम है, तो जिन प्रॉपर्टीज़ पे रिव्यू ज़्यादा आएंगे, जिन प्रॉपर्टीज़ की रिव्यू अपग्रेडेशन ज़्यादा रहेगी, वहाँ पर लोग जो है ज़्यादा अप्रोच करेंगे, गेस्ट ज़्यादा वहाँ रुकेंगे। तो मैं मोती सिंह राठौड़ जो है मोकाजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर डायरेक्टर हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हूँ मैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए इस वीडियो को और मेरे चैनल को। और मैं साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का आपसे अपील करता हूँ, क्योंकि यह वीडियो जितने लोगों के पास ज़्यादा जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया का कोई भी ऐसा राज्य, स्टेट है या ज़िला है जो अगर कहीं भी हमारा होम स्टे से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मेरा वेबसाइट है mokazi.in करके, उसके ऊपर भी दिया है होम स्टेज़ का। और अगर मान लीजिए आपको वेबसाइट्स के से ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि तो आप मोकाजी की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, उसको आप मोकाजी जब अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर मोकाजी डालेंगे तो उसके ऊपर आपको जो है मोकाजी ऐप भी आपको सामने आ जाएगी। और अगर मान लीजिए आप अगर अच्छा टूरिज़्म को सपोर्ट करते हैं या मान लीजिए उसमें अच्छे आपके पास अगर अच्छा अपग्रेडेशन है, प्रॉपर्टी अच्छी डेवलप है, कम से कम आपके पास एक रूम होना चाहिए। और अगर आप साथ में रह रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फैमिली अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फैमिली वाले आएंगे। कुछ लोग ओपन माइंडेड होते हैं, उनके साथ कपल्स भी आ सकते हैं, उनके ग्रुप टूर भी आ सकते हैं, कंपनी एग्जीक्यूटिव टूर भी आ सकते हैं। मान लीजिए आजकल जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके एग्जीक्यूटिव्स, उनके स्टाफ जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। और पेइंग गेस्ट के साथ साथ आज होम स्टे जो है उसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, होटल से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। जब मान लीजिए कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिज़्म स्पॉट है या स्पिरिचुअल स्पॉट्स है, जैसे मान लीजिए हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड का पूरा हिस्सा है, शिमला है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है। इधर मान लीजिए आप केवड़िया में आपने देखा होगा जो सरदार पटेल सरोवर है, नाथद्वारा के अंदर आसपास जो आपने देखा होगा जो उदयपुर के आसपास राजसमंद है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, नागौर है। उसके बाद में इनके बीच के हाईवेज़ जो भी है, बीच के स्पॉट्स जो भी है, उनके ऊपर भी हम जो है होम स्टे का जो है सोच रहे हैं और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं तो उस एरिया के किसी विशेष व्यक्तियों के द्वारा संपर्क कर रहे हैं। जवाई डैम के आसपास हम जो होम स्टे को सेटअप करने का सोच रहे हैं। वहाँ पे हम 4-5 होम स्टे अलग अलग जगहों पर, वहाँ पे साथ में हम कैंप भी हमारा शुरू करने की सोच रहे हैं। जैसलमेर जैसे है मान लो होम स्टे का सोच रहे हैं, वहाँ कैंप के साथ साथ इको विलेज टूरिज्म के बारे में सोच रहे हैं। माउंट आबू है, उसके अंदर हमने होम स्टे प्रॉपर्टीज़ को देखा है, वो भी होम प्रॉपर्टीज़ को हम डेवलप करेंगे। और कुल मिला के हमारा मकसद ये है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिनको हम हमारे साथ टाइप करके और बेटर उनको हम सेटअप के साथ हमारा लिस्टिंग करके और हम उनको भी रोज़गार दें और हमारे टूरिज़्म को जो है सपोर्ट करें। रात को मान लो टूरिस्ट चल रहा है और उसको लगता है कि सिटी बहुत दूर है और उसके हमारी मोकाजी जो ऐप है वो लिस्टिंग के साथ साथ उसकी फ्लैशिंग जो है वो फ्लैशिंग जो है हमारी मोकाजी ऐप के साथ चलती रहेगी। तो टूरिज़्म जब भी वहाँ से निकल रहा है तो टूरिज़्म को जो है अप्रोच मिलेगा कि हाँ यहाँ पे हम रुक सकते हैं। अभी हमें आगे लंबा, साथ में हम एक ब्रांड ऑफ ट्रस्ट जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमारी मोकाजी का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसके ऊपर हम ब्रांड ऑफ ट्रस्ट यानी लोगों को विश्वास होगा कि वास्तव में हम अगर मान लो मोकाजी की किसी प्रॉपर्टी में रुकते हैं, रेस्टोरेंट हो, कैफ़े हो, होटल हो या इस होम स्टे हो, मोकाजी की जो प्रॉपर्टी होगी वो ब्रांड ऑफ ट्रस्ट यानी उसके ऊपर विश्वास होगा लोगों को। तो इसको फ्रेंचाइजी के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई होटल है, रेस्टोरेंट है या मान लीजिए होम स्टे है पहले से चला आ रहा है, तो जैसे मैं
लोकल जोधपुर से हूँ और जोधपुर राजस्थान से हूँ, और दिल्ली बॉम्बे मेरे ऑफिस हैं, और रात जयपुर में मेरा ऑफिस है, और मैं ज़्यादातर टूर पे रहता हूँ। तो अगर आप इसको एक सेकंड इनकम का ज़रिया बनाना चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा पड़ी है, जोधपुर में भी अगर मान लो साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में जो अगर मान लो किसी के पास प्रॉपर्टी है, बीकानेर में किसी के पास प्रॉपर्टी साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में है, जैसलमेर में है, अगर चारों दिशाओं में किसी के पास प्रॉपर्टी, सेंट्रल लोकेशन में प्रॉपर्टी है, केंद्रीय बस स्टैंड के पास प्रॉपर्टी है, रेलवे स्टेशन के पास प्रॉपर्टी है, उसके बाद में माउंट आबू है, ये कोई भी ऐसी इंडिया के अंदर, अभी हम अब्रॉड नहीं जा रहे हैं, आने वाले 2 या 3 साल बाद हम अब्रॉड जाएंगे, जो यूके हो सकता है या ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, तो उन जगहों पर जो भी अच्छी प्रॉपर्टी जो होगी, उन प्रॉपर्टीज़ को हम जो है सेटअप में लेंगे और उनको लिस्टिंग करेंगे। साथ ही जितने भी प्रॉपर्टीज़ हम अपग्रेडेशन में और लिस्टिंग में लाएंगे, उनको हम समय समय पर ट्रेनिंग देंगे, होम स्टेज के स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, उसके साथ जो है अच्छे कुक होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, अच्छे रूम बॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे, वेटर्स को ट्रेनिंग देंगे, अटेंडर को ट्रेनिंग देंगे, और हमारा मकसद हम उसको ड्रेसअप रखेंगे। हर होम स्टे की एक अलग से हमारी कैटेगरी ड्रेसेस होगी, जो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी हमारे होम स्टे होंगे उनके एक ही ड्रेस, एक ही पैटर्न, एक ही तरीका होगा, और वो ड्रेस प्रोवाइड करेगी मोकाजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड कराएगी। डायरेक्ट होम स्टे अपनी ड्रेस नहीं बना सकता। कुछ पॉलिसीज़ हमारी होगी जो हमारी ही चलेगी, होम स्टे की नहीं चलेगी। क्यों? कारण क्या है कि हम उनको थोप नहीं रहे हैं, लेकिन इनकम देनी है और साथ में हमको टूरिस्ट को अच्छा एक स्टे देना है। तो कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ होगी, कुछ होम स्टेज की पॉलिसीज़ होगी, दोनों की बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके ऊपर ब्रिज एग्रीमेंट्स बनेंगे, और उसके बाद में जो है उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल के लिए प्रत्येक 11 महीने बाद में एग्रीमेंट रिन्यू होगा, और उसके साथ ही जो है इस एग्रीमेंट्स पे काम होगा, और लोग जो रुकने का रिव्यूज़ जो है वो भी ऑनलाइन रहेगा, किस प्रकार का जगह कैसा है, क्या है। साथ में होम स्टे को ये मौका भी मिलेगा कि वो अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर हमारी अपनी जो लिस्टिंग पेज है उस पर कर सकता है, उसको अच्छा डेकोरेट कर सकता है, अच्छी उसकी एडिटिंग में हम उसको सपोर्ट करेंगे। कौन कौन सी उसके आसपास की जगह पर कौन सी टूरिज़्म लोकेशंस है, तो वो टूरिस्ट वाले कर सकते हैं। कौन कौन सी स्पिरिचुअल जगह है, कौन कौन सी हिस्टोरिकल है, कौन कौन सी, मतलब कुल मिलाकर जो है मोकाजी जो है एक बहुत अच्छी बेहतरीन होम स्टेज के ऊपर काम कर रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से 2019 में मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की थी। उसके बाद हमने मोकाजी इनन का भी हमने चलाया है। उसके बाद मोकाजी ढाबा जो है उदयपुर नाथद्वारा के बीच में चलाया है और चल रहा है। उसके बाद में अभी हमारा मोकाजी होटल्स करके चल रहा है। तो मोकाजी की 5 प्रॉपर्टीज़ अभी टाइप में चल रही है। तो इस प्रकार से हम जो है कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी पूरी कोशिश करेंगे और भी प्रॉपर्टी बनाएँ। मैं अभी दार्जिलिंग, उत्तराखंड, उसके बाद में अभी जम्मू जाऊँगा मैं, और साउथ में भी गया हूँ मैं। बॉम्बे है, दिल्ली है, जयपुर है, राजस्थान पूरा विज़िट कर लिया मैंने, माउंट आबू से लेकर जवाई बांध वगैरह, जवाई वाइल्ड टाइगर सफारीज़ है, तो वहाँ पे भी हमने कैंप का वगैरह का जो है सेटअप्स के बारे में हमने बात की है। इस प्रकार से मोकाजी जो है वो ओवरऑल टूरिस्ट को हर प्रकार का जो जगह है, स्टे है, चाहे वो रिजॉर्ट स्टे हो सकता है, चाहे होटल स्टे हो सकता है, चाहे होम स्टे हो सकता है, वैराइटीज़ ऑफ स्टेज। हम ऐसा भी नहीं है कि होटल से भी हम टाइप नहीं करेंगे, लेकिन होम स्टे को भी हम जो है प्रोवाइड करेंगे। गेस्ट के सामने 5 प्रकार की प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी लिस्टिंग आएगी। अब गेस्ट किस प्रकार की, टेंटिंग होगा, कैंपिंग होगा, रिजॉर्ट होगा, होटल होगा, होम स्टे होगा, और जो है इस प्रकार से हट विलेज टूरिज़्म के अंदर भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो विलेज के अंदर भी हम जो है ऐसे गांव जो हाईवे के 2 या 3 किलोमीटर अंदर है और अच्छी लोकेशंस पे, अच्छी रनवे पे, अच्छी रोड पे के ऊपर आए हुए हैं, तो उनको भी हम जो है हम साथ मिलकर के इको टूरिज़्म, विलेज टूरिज़्म के हिसाब से डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमारे साथ कोई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना चाहता है, या मान लीजिए होम स्टे के साथ जुड़ना चाहता है, होटल है, किसी का रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, हमारा फ्रेंचाइजी, हमारा लोगो, हमारी ब्रांडिंग उसको जो है सपोर्ट करेगी। और साथ में हम जो है हमारा डिस्कस पैनल होगा, उसी के साथ हम जो है बिज़नेस को आगे एडवांस करेंगे। तो अगर आपका होम स्टे इंडिया के किसी भी कोने में है, आप हमसे संपर्क कीजिए, हमारी टीम आएगी और हम उस जगह को, लोकेशन को जो है वेरीफाई करेंगे, और पूरा हमारा रैकी कंप्लीट होने के बाद में हम उसको जो है आगे के ऊपर काम करेंगे। आप देखते रहिए मोकाजी टीवी, और आप फॉलो कीजिए मोकाजी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, और मोकाजी हॉलीडेज़ का पेज फेसबुक का है, मोकाजी होटल्स का पेज है, अब बहुत से हमारे फेसबुक पेजेस हैं, और मोकाजी टीवी जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, जो मैं हम और भी वीडियोज़ के साथ साथ हमारी कंपनीज़ के भी जो प्रोमोशन वीडियोज़ हैं उसको डालते रहते हैं। देखते रहिए मोकाजी टीवी यूट्यूब चैनल, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मोकाजी कंपनी के साथ साथ आई एम ऑल्सो डू वर्क एज ए मोटिवेशन ट्रेनर, राइटर एंड स्पीकर। उसके साथ मैं जो है मेरा एक हॉबी है, स्पीकर के हिसाब से काम करता हूँ।
motisinghrathod.com करके मेरी वेबसाइट्स भी है, जिसमें मैं ब्लॉग लिखता हूँ, ट्रैवल ब्लॉगर भी हूँ और एज ए फिल्म राइटर भी हूँ। तो 3-4 प्रकार के मेरे काम हैं और साथ में मैं आपको जो है इस प्रकार से जो है होम स्टे के लिए भी आपको आमंत्रित करता हूँ। यह वीडियो मेरा विशेष निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरा ये जो होम स्टे का जो मेरा एक विज़न है वो लोगों तक पहुँच सके और लोग हमसे जुड़ सकें। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त आ रहा है। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है कि जितने भी राष्ट्र प्रेमी हैं भारत के, हर धर्म जाति से समुदाय से, वो लोग अपने घरों में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक नेशनल फ्लैग तिरंगा लहराएं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो एक देश प्रेम का जो नारा है और एक विज़न है, एक सोच है, संकल्प है, उसको साकार करें और उसके ऊपर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अपने घरों में, अपने अपने दफ्तरों में तिरंगा झंडा लगाने की पूरी कोशिश करें। एक ऐसा पोल अपने घरों पे लगा लीजिए हमेशा के लिए, जिसके ऊपर आप जो है 15 अगस्त 26 जनवरी को अपना झंडा फहरा सकते हैं। कम्युनिटी, सोसाइटी, आसपास के लोग, सोशल जगह, पब्लिक प्लेसेस पे भी ऐसे जगहों का निर्माण कीजिए जहाँ पर हर व्यक्ति को विशेष पर्वों पर, विशेष आयोजनों पर, देश के विशेष मौक़ों पर हर आदमी जो है तिरंगा फहरा करके जो है यह सैल्यूट कर सके कि देश मेरा है, देश का मैं नागरिक हूँ, मैं किसी जाति, समुदाय, धर्म से रहूँ, लेकिन ये देश मेरा है, मैं देश में जन्म लिया है, देश की हवा, पानी और देश का जो है नमक मेरे रगों में है, इसलिए मैं देश को तमाम तरह से देश को सींचने की कोशिश करूँगा। देश के साथ देश की अखंडता और देश की सहिष्णुता का पालन करूँगा, देश के साथ सदैव खड़ा रहूँगा, देश की न्याय प्रणाली के साथ खड़ा रहूँगा, देश की सरकारी नीतियों के साथ खड़ा रहूँगा, राज्यों की नीतियों के साथ खड़ा रहूँगा और जहाँ मुझे देश के साथ कुछ गलत होते नज़र आएगा, मैं बेखौफ, चाहे अकेला रहूँ, चाहे झुंड रहे, चाहे ना रहे, मैं अपनी देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए सदैव तैयार रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।